नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं सुशील बहुगुणा। आज पहाड़ों के पार से एक कहानी जिसे समंदर पार से मान्यता मिली है। इंसानियत और समाज के लिए खास काम करने वाली जिन 6 शख्सियतों को इस बार प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उनमें से 2 भारत से हैं। ये हैं डॉक्टर भरत वातवानी और इंजीनियर और इनोवेटर सोनम वांगचुक। पेशे से इंजीनियर सोनम वांगचुक ने अपनी नायाब सोच और साहस से हिमालय पार लद्दाख के लोगों की मुश्किलों को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है। आर्टिफिशियल ग्लेशियर का उनका प्रयोग आइस स्तूप दुनिया भर में सराहा गया। लद्दाख जैसे इलाके में अप्रैल और मई के महीने में फसलों के लिए पानी की कमी को दूर करने में उनका यह योगदान एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। सोनम वांगचुक ने लद्दाख के दूर दराज के बच्चों की शिक्षा का स्तर सुधारने में भी एक बड़ी भूमिका निभाई है। उनकी अगुवाई में शिक्षा के लिए शुरू हुए आंदोलन से हजारों बच्चों को फायदा हुआ है। इसी आंदोलन से निकला है एक खास स्कूल सैकमॉल। आज प्रतिभा की इस प्रयोगशाला पर यह खास पेशकश। लद्दाख के सर्द रेगिस्तान में यह स्कूल सैकमॉल किसी नखलिस्तान, किसी ओएसिस से कम नहीं। ऐसा नखलिस्तान जो दूर दराज सीमांत इलाकों के बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रहा है। जितना स्कूल में 1 महीना पढ़ते हैं उससे ज्यादा तो यहाँ पे 1 हफ्ता में हम लोग को कुछ ज्यादा समझ में आता है। यहाँ स्कूल पे प्रैक्टिकल दिखा देना। यहाँ पे तो सब कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। लद्दाख के स्टूडेंट को लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है। हाँ। इसकी वजह से हम लोग फेल होते हैं। सबसे अच्छा आपको क्या लगा जो आपने यहाँ सीखा है? यहाँ सीखा बहुत अच्छा लगा, अपने आप को प्राउड फील हो रहा है। हम स्पोर्ट भी देखते हैं। हाँ। और न्यूज भी देखते हैं। अच्छा, न्यूज देखते हैं यहाँ पर आप लोग? क्या देखते हैं न्यूज में? इसमें जो यहाँ वर्ल्ड में जो होता है अच्छा, देखते हैं। जो बीबीसी न्यूज भी देखते हैं हम। अच्छा, बीबीसी न्यूज आप लोग देखते हैं? हाँ, और अच्छा, हम एनडीटीवी देखते हैं। आप लोग क्या करते हैं? ये वो बच्चे हैं जो हमारी परंपरागत शिक्षा प्रणाली में नाकाम रहे। वो कागजी शिक्षा प्रणाली जो बच्चों को उनकी प्रतिभा के हिसाब से नहीं आंकती। एक दौर ऐसा आ गया था जब 10वीं बोर्ड के इम्तिहान में लद्दाख के 95% बच्चे फेल हो रहे थे। इसी के मद्देनजर 1988 में लद्दाख में शिक्षा के सिस्टम को सुधारने की कवायद के तहत सैकमॉल की स्थापना हुई। सैकमॉल यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। इस अभियान का नेतृत्व किया युवा इंजीनियर, इनोवेटर और शिक्षा अधिकार कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने। लद्दाख के स्कूलों में जो फेलियर हो रही थी, खासकर 10वीं के कक्षा में, उस पे काम कर रहे थे। तो वो घटते गई फेलियर, 95% फेल हो रहे थे, फिर धीरे धीरे 25 तक पहुंच गए। मगर जो फिर भी फेल हो रहे थे, हमने सोचा कि उनमें कमी कोई नहीं है, बल्कि हमारे शिक्षा प्रणाली में कमी है कि हम सभी बच्चों को कागजी ज्ञान देते हैं क्लासरूम में रख के, जबकि बहुत बच्चे, लगभग सभी नॉर्मल बच्चे बाहर और एंगेज्ड, हैंड्स ऑन जिसे कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान के लिए बने होते हैं उनका डिज़ाइन। तो हम एक ऐसा स्कूल बनाएं जहां पे बच्चे अलग अलग अवसर पाएं अनुभव के, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के। तो उसके लिए ये स्कूल बनाया जहां पे कि बच्चे ही स्कूल को डिज़ाइन करें, बनाएं और फिर चलाएं भी। इसी सोच को जमीन पर उतारा गया तो ये खास स्कूल तैयार हुआ। वो स्कूल जिसकी एक एक ईंट पर यहीं के छात्रों के हाथों की छाप है। बच्चे ही इस स्कूल को चलाते हैं, वो भी एक लोकतांत्रिक तरीके से। और इस प्रक्रिया में जो सीखते हैं वो किताबी ज्ञान नहीं सिखा सकता। क्या सिस्टम इसका आपने बनाया? जैसा मैंने कहा, इसमें हम चाहते थे कि बच्चों की जो ऊर्जा होती है उनमें, प्रकृति के द्वारा सीखने के लिए बहुत ऊर्जा होती है, मगर अभी हम
सिर्फ किताबों में क्लासरूम्स में रख देते हैं। तो ये स्कूल न सिर्फ चलाएं बल्कि इसको डिज़ाइन भी बच्चों ने किया है और बनाया भी। इन बिल्डिंग्स को बनाने में बच्चों का बहुत हाथ था। तो 10वीं की कक्षा के स्टूडेंट्स हैं, बहुत छोटे भी नहीं हैं, तो वो एक एक दीवार एक एक ईंट में उनका रिश्ता है। उससे उनको बहुत सीखने को मिलता है और उनकी ऊर्जा उसमें जाती है, तो गलत चीज़ों में नहीं जाती है। तो चलाने के लिए यहाँ बच्चे एक छोटी सी सरकार बनाते हैं। और एक खास खेल जिसमें सैकमॉल ने देश में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, वो है आइस हॉकी। देश विदेश में सैकमॉल की महिला आइस हॉकी खिलाड़ियों की कामयाबी की कहानियां ये ट्रॉफीज खुद बयां कर रही हैं। भारत की महिला नेशनल आइस हॉकी टीम में आधी से ज्यादा लड़कियां इसी स्कूल से हैं। आइस हॉकी लद्दाख में बहुत पुरानी परंपरा रही है, कोई 50 सालों से। मगर हमने ये देखा आज से कोई 15 साल पहले कि ये सारा मज़ा सिर्फ लड़कों के लिए था। तो फिर हमने ये सोचा कि लड़कियों को भी क्यों ना हम इसमें बढ़ावा दें। तो उसके बाद लड़कियों के ही गर्ल्स हॉस्टल के बाहर हमने एक रिंक बनाया और वो खेलने लगे। और उस तरह से देखते ही देखते वो टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने लगे। यहाँ लद्दाख की और स्टेट की और नेशनल, भारत की जो नेशनल टीम है उसमें आधे से ज़्यादा इसी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। पढ़ाई और खेलकूद के अलावा इन बच्चों को आम जिंदगी की जद्दोजहद के लिए भी तैयार किया जाता है। बीते कई सालों में लद्दाख के युवाओं का ध्यान खेती से हटता गया है। यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है कि खेती करना भी एक सम्मान का काम है। बिसाइड्स यहाँ पे जो बच्चे लोग आते हैं, इनका हमारा कोशिश ये रहा कि इनको सिर्फ एकेडमिक पे ध्यान ना देते हुए प्लस इनका मतलब लर्निंग जो है वो प्रैक्टिकल जैसे अपने लद्दाख के लिए यूज़ में आए और अपने लिए यूज़ आए। जैसे खास करके हम टेक्नोलॉजी के बारे में तो हम जानकारी लेते ही, मगर साथ ही साथ में एग्रीकल्चर पे हम ध्यान देने की कोशिश करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करेंगे और छोटे मोटे मतलब सब्जी कैसे उगाएंगे और जैसे यहाँ फल फ्रूट कैसे उगते हैं। सैकमॉल कैंपस में दूध की सप्लाई के लिए गाय भी पाली गई हैं, जिनके चारा पानी साफ सफाई के लिए छात्रों की ही ड्यूटी लगती है। यहाँ के सर्द मौसम में गायों के लिए बने शेड ऐसे हैं जो अंदर से गर्म रहते हैं। यहाँ पे हमने साथ ही साथ यहाँ अपना गाय भी है, 2-3 गाय भी रखते हैं ताकि दूध हम बाजार से खरीदना ना पड़े। तो यहाँ पे दूध का कंजम्पशन जो है वो जितना भी है वो अपने गाय से आते हैं। मतलब एक खास किस्म का गुरुकुल है ना? हाँ जी, खास किस्म, क्योंकि उस एक तो वो ये सब काम करते करते सीख भी जाते हैं।